हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारे। फ्रेंड्स, नॉर्वे चेस 2026 में हमें देखने को मिला एक शानदार इंडियन क्लैश। एक तरफ थे रमेश बाबू प्रज्ञानंद और दूसरी तरफ थे धूमाराजू गुकेश। शुरुआत में पोजीशन बिल्कुल बैलेंस रही इस गेम में, लेकिन फिर गुकेश ने कुछ इस तरह से अटैक लगाना शुरू किया कि प्रज्ञानंद का किंग पूरी तरह से फंसता चला गया और लास्ट में आया एक शानदार रुक सेक्रीफाइस जिसने गेम को खत्म ही कर दिया। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर गेम की शुरुआत D4 नाइट F6 क्वींस साइड ओपनिंग से हुई। दोनों खिलाड़ी यहाँ क्लासिकल डेवलपमेंट करते रहे। प्रज्ञानंद धीरे धीरे क्वीन साइड पर अटैक और स्पेस गेन करने की कोशिश करते रहे। वहीं गुकेश का बहुत ही स्लोली एक काउंटर प्ले बड़ा शानदार उन्होंने तैयार किया। लगभग 30 मूव्स तक गेम बहुत स्ट्रेटेजिक रही। C4 E6 नाइट F3 D5 नाइट C3 बिशप B4। ओके, देन क्वीन से चेक आई तो नाइट का डिफेंस बिशप पर भी हो गया, चेक भी बच गई। और इसके बाद क्वीन वापस गई C2 स्क्वायर पर, देन बिशप गया D6 स्क्वायर पर, तो बिशप G5, नाइट पिन है H6। बिशप के साथ जो करना है करो फटाफट। तो बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, देन खेला गया E6 और इसके बाद यहाँ गुकेश ने कैसल कर लिया C5। देन हुआ बिशप E7, बिशप B5, नाइट पर थोड़ा प्रेशर है, बिशप D7 से सॉर्ट आउट हो गई प्रॉब्लम। कैसल अब यहाँ प्रज्ञानंद ने किया। रूक एट F goes to D8, देन खेला गया H3 G6 A3 A6, बिशप टेक्स C6 फाइनली किया, बिशप टेक्स C6, नाइट गया E5 स्क्वायर पर और बिशप अभी तो नहीं लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि हो जाएगा बिशप E8। देन खेला गया F4 B6, देन B4 A5, पॉन आगे पुश कर दिया है, देन रूक एट F goes to B1। और यहाँ प्रज्ञानंद, जैसे मैंने कहा कि क्वीन साइड थोड़ा गेम को बनाने की कोशिश करेंगे। क्वीन गई G7 स्क्वायर पर, देन क्वीन E2, रुक एट B goes to D8, गुकेश के रुक्स भी उसी तरफ आए। E4 D टेक्स E4, नाइट टेक्स E4 और यहां से फिलहाल तो नाइट नहीं जा रहा कहीं, रुके 7, देन क्वीन गई E3 स्क्वायर पर, क्वीन F8, देन किंग H2, किंग H7 B5। ओके, देन खेला गया A4 तो C6। यहाँ पॉन्स बिल्कुल लॉक हो चुके हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि प्रज्ञानंद के पास काफी अच्छा खासा क्वीन साइड स्पेस गेन है। रुक D8 यहाँ ब्लैक ने ऑप्ट किया और गुकेश का प्रेशर देखते हैं कहाँ बनता है। रुक गया D1 स्क्वायर पर, देन खेला गया F6, नाइट पर अटैक, नाइट आया F7 स्क्वायर पर और उसके बाद यहाँ गुकेश ने अपने बिशप को लिया F7 स्क्वायर पर। हाँ, आने वाले समय में बन सकता है इस नाइट पर प्रेशर, तो क्वीन E2 पहले किया गया, तो गुकेश ने क्वीन को G8 स्क्वायर पर ले जाकर गेम को उसी तरफ खींचने की कोशिश की। रुक एट A goes to C1, यहाँ मूव आया प्रज्ञानंद का। रुक एट A goes to A8, सॉरी, देन रुक D2, रुक E8, देन खेला गया नाइट C3 और अब वो मूव आया जिसके बारे में मैं इस गेम की शुरुआत में कह रहा था। यहाँ गुकेश ने ई पॉन को आगे पुश किया पहले। ये पहला मोमेंट था जो गुकेश ने सेंटर को खोलने का फैसला किया और अब गेम पोजिशनल बैटल से कहीं ज्यादा टेक्टिकल बैटल में बदलने वाली है। D5, देन E टेक्स F4, क्वीन गई F2 स्क्वायर पर। फाइनली यहाँ गुकेश ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया। अब गुकेश मटेरियल नहीं बल्कि अटैक के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें यहाँ पर अभी फिलहाल इस पॉन में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। आइडिया बहुत सिंपल है यहाँ मुकेश का कि जी फाइल को किसी तरह से ओपन करो, व्हाइट के किंग को एक्सपोज करो और सभी पीसेस को अटैक में लेकर आओ। यहाँ खेला गया नाइट टेक्स B6 और मेरे ख्याल से प्रज्ञानंद इससे बड़ा ब्लंडर नहीं कर सकते। ब्लंडर किस लिए? क्योंकि गेम की आने वाली सिचुएशन लगभग इसे ब्लंडर डिक्लेयर करेगी। यहाँ खेला गया C टेक्स B6, D6 फिर खेला गया, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया F8 स्क्वायर, देन क्वीन टेक्स B6। तीन कनेक्टेड पासर्स हैं। एक तरफ लगता है कि गुकेश यहाँ कुछ अच्छा खासा गेन करने वाले हैं। थोड़ी देर में पॉन आगे पुश होंगे और यहाँ प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा गुकेश पर। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आपका ओपोनेंट आप पर अटैक लगा रहा है और उस मोमेंट पर आपने पॉन लेने की गलती की। कभी कभी ये मूव बहुत महंगे पड़ जाते हैं। यहाँ गुकेश ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया। एच टेक्स G4, क्वीन टेक्स G4। अब अटैक अपनी पूरी स्पीड पर आ चुका है। ब्लैक किंग के सामने नहीं खेल रहा है। ब्लैक व्हाइट के किंग पर सीधा अटैक बना रहा है।
क्वीन गई F2 स्क्वायर पर, क्वीन को वापस लाने की कोशिश तो है, रुक E3, दूसरा पीस अटैक में आ चुका है, दूसरा रुक अटैक में आ चुका है, देन रुक D4। क्या यहाँ पॉन को लेना? नो 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 नो, बिशप है यहाँ पर, नहीं हो सकता। क्वीन से चेक आई, किंग गया G1 स्क्वायर पर, देन खेला गया क्वीन E5, रुख पर अटैक है, तो क्वीन D2। लगता है कि इस प्रॉब्लम सोल्व हो गई, लेकिन खेला गया फिर उसके बाद F3 का मूव। किंग आया F2 स्क्वायर पर और यहाँ रुख पर अटैक है, रुख को लेने की पूरी तैयारी है। क्या ये रुख यहाँ पर फंस चुका है? लेकिन गुकेश के पास एक और ऐसा मूव बचा था जिसे चलने के बाद गेम पूरी तरह से उनके फेवर में आ गई। बिशप टेक्स D6, क्या आप इस मूव को गैस कर सकते थे? फ्रेंड्स, क्या शानदार मूव है। गुकेश यहाँ पर करते हैं बिशप सेक्रीफाइस, लेकिन असली यहाँ मटेरियल जीतना मकसद नहीं है, असली मकसद है किंग के लिए रास्ता खोलना। यहाँ अगर कोई सोचे कि क्वीन टेक्स E3 कर लेते हैं तो गेम चेकमेट तक पहुंचती है, क्योंकि यहाँ क्वीन G3 चेक पहले खेला जाएगा, किंग को F1 स्क्वायर पर जाना होगा, क्वीन टेक्स G2 चेक होगा, किंग को E1 स्क्वायर पर धकेला जाएगा, देन बिशप से चेक होगी, किंग D1 स्क्वायर पर जाएगा, और फिर जो अब तक यूज ना आने वाला बिशप कहाँ से आकर गेम को चेकमेट तक पहुंचाएगा, ये आप देख सकते हैं। खैर, ये एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है। यहाँ पर प्रज्ञानंद ने किया रुक टेक्स D6, एक्सचेंज सेक्रीफाइस ने डाउन कहेंगे मैं इसे। देन हुआ रुक G8, रुक के G8 स्क्वायर पर आने के बाद अगले मूव में यहाँ बिल्कुल क्वीन तक अटैक जा रहा है, देन G टेक्स F3 करना ही पड़ा, और यहाँ पर गुकेश का वो सबसे ब्यूटीफुल मूव आया जिसके बाद गेम पूरी तरह से बदली। यहाँ पर आया रुक सेक्रीफाइस, रुक टेक्स F3 चेक। गुकेश ने यहाँ अपना रुक सेक्रीफाइस कर दिया है, लेकिन इसके बाद व्हाइट का किंग पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। किंग टेक्स F3 के अलावा कोई ऑप्शन है भी नहीं। देन बिशप H5 चेक। अब बारी है बिशप की अटैक में। बिशप से बचने के लिए किंग को मूव करना पड़ा और गेम में बचा ही क्या, क्वीन G3 चेक। और यहाँ इस मूव के बाद प्रज्ञानंद के पास कोई ऑप्शन नहीं थी सिवाय रेजिग्नेशन के। आप यहाँ पर बिशप की पोजीशन देखिए, किंग के जाने के लिए F1 स्क्वायर ही अवेलेबल है, उसके बाद क्वीन G1 स्क्वायर पर आकर गेम को चेकमेट कर देगी। फ्रेंड्स, ये गेम हमें चेस का एक बहुत बड़ा लेसन सिखाती है। मटेरियल हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होते, जब अटैक पावरफुल हो जाए तो इनिशिएटिव अक्सर मटेरियल से ज़्यादा मजबूत होते हैं, और मुकेश ने इस गेम में यही बात साबित कर